अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीर रहमान और इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 9 के टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला लेवल है वो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो लिविंग बॉडी में सेल होता है वो एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो एलिमेंट्स क्या है कि जितने भी मैटर हैं, मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिस चीज़ का वज़न होता है, जगह घेरती है, वो मैटर होती है और वो तीन फॉर्म में होती है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैटर के बने हुए होते हैं और एलिमेंट्स जो है वो एटम की फॉर्म में मौजूद होते हैं हमारे पास। एटम का मतलब क्या होता है कि मैटर का वो छोटे से छोटा हिस्सा या ज़र्रा जिसे आप मज़ीद नहीं तोड़ सकते। ठीक है। तो एटम जो है अगर उसको देखें तो उसके अंदर भी छोटी छोटी सी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हम एटम को मैटर का सबसे बुनियादी हिस्सा मानते हैं। तो हमारा जो सेल्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनता है। तो हमारी नेचर में 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो सेल है यानी कि हमारी जो लिविंग बॉडी है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 16 टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और इन 16 में से भी अच्छा, इन 16 को जो है हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इन 16 एलिमेंट में से भी 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड फॉस्फोरस, जिन्हें आप बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ कहते हो। यानी कि इन 16 में से भी जो ज़्यादा ज़रूरी हैं बॉडी के लिए या ज़िंदगी के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो ये 6 हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र होते हैं। नेक्स्ट लेवल इज़ मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब एटम्स आपस में बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो सेल में प्रेजेंट होते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स सेल्स को बना रहे होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आप बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। अब बायो मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि माइक्रो मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल। जिन बायो मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा होगा वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे और जिन बायो मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होगा वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि बायो मॉलिक्यूल्स को आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बाइंडेड होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल अगर हम देखें, सेल में जो ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। इसके अलावा दो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट लेवल इज़ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि बायो मॉलिक्यूल्स, चाहे वो माइक्रो मॉलिक्यूल हो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हों, जब वो मिलकर काम करते हैं एक जगह पर तो उस एरिया को, उस जगह को आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक सेल बनाता है और सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनती है। ठीक है। तो इसी तरह से जो सेल्स हैं, सिमिलर टाइप के सेल्स, एक जैसे सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे आप टिश्यूज़ कहते हो। और टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो है वो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करने की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे आप ऑर्गन्स कहते हो। ठीक है। और इसी तरह अगर हम ऑर्गन्स को देखें, बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं मौजूद, जो कि मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं ऑर्गन सिस्टम की, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा अगर एक बॉडी को देखते हैं तो उस बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म बनता है। नेक्स्ट लेवल इज़ टैक्सोनॉमिक लेवल। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म बन जाता है तो एक ही तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म, या आप कह सकते हैं जब एक ऑर्गेनिज़म बन जाता है तो ऑर्गेनिज़म, एक ही तरह के ऑर्गेनिज़म्स मिलकर जो है वो एक और यूनिट बनाते हैं जिसका नाम होता है स्पीशीज़।
स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है, स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर ऐसे जानदार होते हैं जो कि एक जैसे नज़र आते हैं, मॉर्फोलॉजिकली जो है वो सिमिलर होते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी कि अपनी ही जैसी औलाद पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट लेवल इज़ पॉपुलेशन लेवल। इस लेवल में एक ही स्पीशीज़ के मेंबर अगर किसी एक ख़ास हैबिटेट या एक जगह पर पाए जाते हैं तो उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक दरख्त पर बहुत सारे तोते बैठे हुए हैं और वो जो बहुत सारे तोते हैं, जो ग्रुप है तोतों का, वो आप पैरट की पॉपुलेशन आप उसे कह सकते हो। नेक्स्ट लेवल इज़ कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है, यानी कि अगर आप कंसीडर करें कि एक दरख्त है और उस दरख्त पर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स जो हैं वो बैठे हुए हैं और यानी कि बर्ड्स की डिफरेंट पॉपुलेशन बैठी हुई है, तो डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स मिलकर वो बर्ड्स की कम्युनिटी बनाएगी। तो नेक्स्ट लेवल इज़ इकोलॉजिकल सिस्टम। जो कम्युनिटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं, यानी कि अगर हम जितने भी जानदार एक कम्युनिटी में देखते हैं तो वो अब ऑक्सीजन जो है उनको रिक्वायर्ड होती है जो कि वो अपनी इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड वो भी जो है अपनी इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से किसी भी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स का जो है वो एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है अपनी इन्वायरमेंट के साथ। तो इस इंटरेक्शन को आप इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर आप कह सकते हैं कि इस अर्थ पे जहाँ जहाँ लाइफ प्रेजेंट है कलेक्टिवली आप उन एरियाज़ को मिलाकर बायोस्फीयर कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी इकोसिस्टम इस अर्थ पर मौजूद हैं बायोस्फीयर कहते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।